हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं। और आज के सेशन में डे 22 के टारगेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, आई होप कि डे 21 तक के टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आप मुझे बताना कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ओके, अब देखो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, फिर हम आज के टारगेट्स आपको देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रिपेयर करना है, कंपोजिशन क्या है, आर्टिकल नंबर क्या है, ओके, रीअपॉइंटमेंट होता है क्या, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या रोल है, फंक्शन है, पावर्स हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। उसका कंपोजिशन क्या है, ओके, एंड उसके फंक्शंस क्या है, उस बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है। ओके, तो इसका जो भी सही जवाब आपको लगता है आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज अबाउट फाइनेंस कमीशन। अगेन थीम क्या है, थीम वही है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनका फंक्शन क्या है, उसी पे अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज रिगार्डिंग सीएजी। ओके, अब देखो यहाँ पे भी थीम क्या थी कि इसका फंक्शन क्या है। तो देखो, ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, इनसे क्या सीखा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। ओके, एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया था अटॉर्नी जनरल के ऊपर, इस पे मेंस में भी क्वेश्चन आया था। ओके, तो अब देखो, क्या वो लोकसभा की प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकते हैं क्या, तो इनका रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, पावर्स क्या है, उसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या प्रिविलेज इनके पास होते हैं, इसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन लक्ष्मीकांत से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये चारों क्वेश्चन है, इनका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अब हम बात करते हैं मेंस की। देखो, मेंस में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, जैसे अटॉर्नी जनरल है तो भाई उसका जो भी कंपोजिशन है, जो आर्टिकल नंबर है, जो रोल है, जो पावर है, वो पूछी गई है, डिस्कस करना है। ओके, तो इसलिए लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। काफ़ी लोग इसको छोड़ देते हैं कि बस प्रीलिम्स तक की काम आएगी, बाद में तो करंट अफेयर से काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको मेंस में भी लक्ष्मीकांत का रिवीजन करना होगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो दिस इज अबाउट इलेक्शन कमीशन। बट देखो, उस साल ईवीएम को लेके बहुत न्यूज़ थी, ठीक है, कि क्या वो सही से काम करती हैं या नहीं करती हैं, उनको आप हैक कर सकते हो क्या, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन से क्या समझोगे कि इश्यूज पे आपको नज़र बनाए रखनी होगी। तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो स्टैटिक पोर्शन लक्ष्मीकांत से एंड डायनामिक पोर्शन करंट अफेयर मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, दोनों को इंटीग्रेट करते हुए आपको चलना होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट इलेक्शन कमीशन। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 21 में, जस्ट पिछले साल ही, रिगार्डिंग सीबीआई, और वो न्यूज़ में था क्योंकि कि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सीबीआई वाला इशू आपको पता होगा, उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अगेन सीबीआई, इसके बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी लक्ष्मीकांत से, लेकिन जो डायनामिक पोर्शन है वो मिलेगा करंट अफेयर से। तो क्या इश्यूज हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, जो इश्यूज हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व करोगे, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो मैंने आपको बताया था कि क्या पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने वो आपको सजेशन दिए थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो ये मेंस के क्वेश्चन है कुछ। अब मैं आता हूं आज के टारगेट्स पे। तो सोशल जस्टिस हमने कर लिया, आज का टारगेट आपका होगा राइट्स, ठीक है। ये राइट्स आपको कंप्लीट करना है, क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, इसके बाद देखिए लक्ष्मीकांत से अब हम और आगे बढ़ेंगे, एंड जो दूसरी बॉडीज हैं लाइक नीति आयोग, इसको कंप्लीट करना। अब देखो, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अचीवमेंट्स आ जाएंगे। ओके, इश्यूज क्या हैं,
कंपोजिशन वगैरह क्या होता है, ये किस तरह की बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है और नीति आयोग उसको किस तरह से इंश्योर करता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है और किस तरह से नीति आयोग उसको जो है प्रमोट कर रहा है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। प्रिपेयर कीजिए नेट से, एंड एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के। ओके, देन सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, भाई आरटीआई एक्ट है, उसके बाद से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे, तो इनमें क्या इश्यूज हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड सेंट्रल कर लोगे तो स्टेट को करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ओके, देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीआई, जिस पर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, लोकपाल लोकायुक्त, ये तो हमेशा ही न्यूज़ में होता है। देन एनआईए, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है, इसको आप खुद से प्रिपेयर करना। ओके, तो ये आपके टारगेट्स होंगे। अगर टारगेट ज़्यादा लग रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, बट ये आपको प्रिपेयर करना है। और देखिए, नीति आयोग के केस में, इंफॉर्मेशन कमीशन के केस में, सीबीआई के केस में, लोकपाल के केस में, इन सब के केस में आपको गूगल पे सर्च करना होगा, इश्यूज क्या हैं, सोल्यूशन क्या है, ये आपको पता करने होंगे। ओके, इसके अलावा ये सब सपोर्ट वीडियोज है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड बाकी टारगेट सेम है। जहाँ तक मंथली मैगजीन की बात है, तो हम जून की मंथली मैगजीन की हमने शुरुआत कर दी है, एंड उसका एक टारगेट मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा ना क्या करना होगा, हमने यहाँ तक कर लिया था, तो अगेन 7 पेजेस, सो पर डे 7 पेजेस हमारा टारगेट रहेगा, और ये आपका टारगेट है, इसको आपको कंप्लीट करना होगा टिल पेज नंबर 17। अब देखिए, आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें से 6 से 7 आर्टिकल आप ले सकते हो। ओके, या फिर आप 7 पेजेस का एक शेड्यूल बना सकते हो। इस तरह से आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। ओके, ये हो गया। इसके अलावा ऑप्शनल कीजिए, 2 आवर्स डेली देना है, और न्यूज़पेपर आपको डेली करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर कुछ टाइम और आपके पास है तो आप डेली आंसर राइटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है एकदम हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आंसर राइटिंग इससे आपकी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो ये आज के टारगेट्स हैं, इनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।